Hello my beautiful people, welcome और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स रिक्रिएट दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। आज की वीडियो बहुत मज़े की और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। ये सबा इब्राहिम का आर्टिकल है और ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअल बैक स्टोरी ये है कि ड्रेस मैंने 2-3 साल पहले इंस्टा पे देखा था और इसको देखते ही मुझे पहली नज़र में इससे प्यार हो गया था। लेकिन ये पाकिस्तानी आर्टिकल है और इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने ट्राई किया कि क्या पता मुझे मिल जाए। मैंने इसकी प्राइस वगैरह पता की जो कि 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर करती तो पूरी डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगा कि ये मुझे पड़ता 12,000 तक का, जो कि मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने सोचा मैं खुद इस ड्रेस को रिक्रिएट करूँगी। तो ये वो ब्यूटीफुल आउटफिट है जिसको हम रिक्रिएट करने वाले हैं। सब कुछ तो सही है लेकिन इसके नीचे जो प्लाजो है तो प्लाजो की जगह पे हम गरारा बनवाएंगे क्योंकि मुझे गरारा ही चाहिए है। और बैक पे हम डोरी लगवाएंगे क्योंकि मुझे एकदम फिटेड वाला लुक चाहिए है। और बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये ड्रेस वैसे ही एकदम परफेक्ट है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिक्रिएशन का सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिसर्च, जो कि मैं इतने दिन से कर रही हूँ इस ड्रेस के ऊपर। तो इस ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए हमें एक ही तरह के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कमीज़ और जो गरारा है वो दोनों एक ही कपड़े का बनेगा। और कपड़े के बारे में मुझे कुछ पता तो था नहीं, तो मैंने अम्मी से पूछा कि मुझे कितना कपड़ा लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम 8 मीटर कपड़ा लेंगे तो गरारा और कमीज़ बहुत आराम से हो जाएगा उसमें। और फैब्रिक के बारे में भी मुझे कुछ खास पता नहीं था, तो मैंने अम्मी से ही पूछा कि मुझे कौन सा फैब्रिक लेना है। तो उन्होंने मुझे बताया था जॉर्जेट फैब्रिक लेना क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग भी करवानी है, तो जॉर्जेट फैब्रिक पे डिज़ाइनिंग आराम से हो जाएगी। तो हम 8 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी लाइनिंग। जितना कपड़ा है उतनी हमको इनर चाहिए, तो हम लेंगे 8 मीटर इनर। वैसे अगर हम 8 की जगह 7.5 मीटर भी इनर लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 8 मीटर ले रही हूँ क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए बस। इसके अलावा हमें चाहिए दुपट्टा जो कि जॉर्जेट फैब्रिक का ही रहेगा शायद। और ये लिस्ट बनाना बहुत मैंडेटरी है क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ। अगर मैं बिना लिस्ट बनाए मार्केट गई तो मैं आधा सामान लेके आऊँगी और आधा सामान लेके आऊँगी ही नहीं। बुद्धि बहुत कम हो चुकी है मेरे पास। अच्छा, यहाँ दुपट्टे पे ना चारों साइड पे लेस लगी हुई है, तो हमें लेस भी चाहिए होगी। वैसे एक दुपट्टा कितने मीटर का होता है मुझे तो ये पता भी नहीं, मैं तो ऐसी तुक्का मार दी हूँ 2.5 मीटर। अभी शॉप पे ही जाके पता चले एक दुपट्टा कितने मीटर का होता है। खैर ये जो नेक लाइन है ना ये पीछे जाके बंधेगी, तो उसकी जो डोरी होगी उसके लिए हमें लटकन चाहिए होगा, तो हम 2 लटकन भी लेंगे। अच्छा जी, अभी ये लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब इसको लेके मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा सामान कहाँ पे मिलता है। अम्मी ने मुझे बताया था कि ये कपड़ा हमें मिलेगा नहीं, तो हमको इसको डाई करवाना पड़ेगा। तो हम ऐसी शॉप पे जाएंगे जहाँ पे सारा सामान हमको एक ही शॉप पे मिल जाए। वैसे आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे पब्लिक में रिकॉर्ड करने में इतनी शर्म आ रही थी कि मैं बस थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड की और यहाँ पे हमको जो फैब्रिक चाहिए था वो फैब्रिक मिल गया था और उसके साथ उन्होंने दुपट्टा भी दे दिया था सेम। अच्छा, एक दुपट्टा मैंने देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था यही ड्रेस पे लगा लूंगी, लेकिन फिर भैया ने बोला कि नहीं इससे लुक ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, तुम प्लेन दुपट्टा लो। तो हम ये प्लेन वाला दुपट्टा ले रहे हैं। अच्छा, शॉप वाले ने मुझे कलर चूज करने के लिए बुकलेट दी थी, तो मुझे इस बुकलेट में ये जो पैरी रेड कलर है ये बहुत सिमिलर लग रहा था फोटो से, तो यही कलर मैं दे के आई हूँ डाई होने के लिए। सारा सामान तो मैंने ले लिया था, बस लेस लेना बाकी था, लेकिन लेस वाले भैया मेरे रिलेटिव थे तो मेरे को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। ओके, बैक टू होम। मेरा दुपट्टा डाई होके आ चुका है और मैंने एक बात नहीं बताई, मैं बताना भूल गई थी। जो कपड़ा मैंने डाई होने के लिए दिया वो डाई होने के बाद डायरेक्ट टेलर के पास चला जाएगा, वो मेरे को नहीं मिलेगा, तो फिर मैं वो दिखा नहीं पाऊंगी कि उसका कलर कैसा हुआ है। ये दुपट्टा मुझे मिला तो मैं दिखा रही हूँ। इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, वही मैं जैसा सोच रही थी वैसे ही कलर मुझे मिला है। और ये लेस मैंने ली थी दुपट्टे पे लगाने के लिए। इसके अलावा ये दोनों लटकन जो कमीज पे लगेंगे पीछे। अच्छा, लेट मी टेल यू द कॉस्ट। पूरा सामान लेंगे, गरारा, कमीज, लेस और ये लटकन वगैरह लेने के बाद मुझे ये सारा सामान मिला 2200 का। और स्टिचिंग की कितनी कॉस्ट आएगी ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन मेरे कपड़े का सारा गेम जो है अब वो उस आंटी के हाथ में है जिसको मैंने ये कपड़ा दिया स्टिच करने के लिए। बस होप्स हो जैसा मैंने बोला वैसे ही वो बना दे। फाइनली इतना वेट करने के बाद मेरा कपड़ा स्टिच होके आ गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे एक आउटफिट के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पे मैं लटकन लगा रही थी क्योंकि मैं लटकन लेके डायरेक्ट घर आ गई थी, तो मैं आंटी को दे नहीं पाई थी, तो इसको मुझे खुद से ही लगाना पड़ रहा है। अच्छा, इसको लगाने के बाद मैं आपको आउटफिट रिवील करती हूँ, बहुत मजे का बना है। आर यू गाइज रेडी टू वॉच द फाइनल लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल ड्रेस? लेट मी शो यू। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सुपर हैप्पी विथ हाउ इट टर्न आउट। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, इतना प्यारा ये बन के आया है। मेरा इतना वेट करना वर्थ इट हो गया है। लेट मी शो यू एकदम डिटेल में। दिस इज द कमीज, द स्टार ऑफ द शो। ये स्लीव जैसी उस फोटो में थी वैसी सेम उन्होंने बना के दी है, जो कि मुझे देख के बहुत प्यारी लग रही थी। और ये है इसकी नेक लाइन जो कि बहुत ज्यादा प्यारी है, मतलब देख के प्यार हो जाए इतना प्यारा बनाया उन्होंने। इसकी बैक पे जैसे मैंने बोला था कि मुझे डोरी चाहिए, तो उन्होंने डोरी भी लगा के दी है। और ये प्यारा सा लटकन जो मैं कल रात में बैठ के लगा रही थी। और ये है वो गरारा जो मैंने बनवाया है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर है, ये भी बहुत अच्छा बना है। एंड दिस इज द दुपट्टा। ओके, लेट मी just quickly style it
इट टुगेदर। ओके, दिस इज हाउ द ड्रेस लुक लाइक। इसके साथ हम पहनेंगे सैंडल और हम लेंगे ये क्लच। टू बी ऑनेस्ट मैं मजाक नहीं कर रही, मैं खुद शौक में हूँ कि ये इतना प्यारा कैसे लग रहा है। द कलर, द स्टिचिंग, द एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग इज जस्ट 10 आउट ऑफ 10। भाई मुझे इस ड्रेस से वापस से प्यार हो गया। लिटरली मैं उन आंटी का हाथ चूमना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा इतना खूबसूरत ड्रेस बनाया है। मतलब आई एम टोटली इन लव विद दिस ड्रेस। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसको 10 में से कितना रेट करोगे और ये उस ड्रेस से सिमिलर है या नहीं है, और आपको ये ड्रेस कैसा लगा मुझे ये भी बता देना। ओके, एट लास्ट मैं आपको बजट ब्रेक डाउन दे देती हूँ कि मुझे ये ड्रेस कितने का पड़ा है। पूरा फैब्रिक, लेस, लटकन सब मुझे मिला था 2000 का। डिजाइनिंग और स्टिचिंग का पैसा आंटी ने नहीं लिया था, बस सामान का पैसा लिया था जो कि था 1500। तो इस ड्रेस की जो है टोटल कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो है 3500। ओके, अब आप लोग ये बताओ कि ये ड्रेस कितना सिमिलर लग रहा है, अच्छे से रिक्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। और 12,000 वाला ड्रेस मैंने 3500 में बनाया है, जो कि वर्थ इट है या नहीं है ये आप लोग बताओ। और क्या मुझे कोई और कपड़ा रिक्रिएट करना चाहिए। तब तक के लिए मेट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।